चाहिए। तो अगर किसी का बैकग्राउंड अगर रेड है तो उसको ब्लू कैसे कर सकते, चेंज कर देंगे। आधार कार्ड डाउनलोड करना है, डिजी लॉकर क्रिएट कैसे करना है, अपार आईडी कैसे बनाना है, और व्हाट्सएप हम लोग को से कैसे किसी को भेजना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक का थोड़ा सा है, तो इसको हम लोग को 3 भाग में हम लोग को बताते हैं। देखो फर्स्ट डे में हम लोग को बनाना है कुछ है डाउनलोड इमेज। तो इमेज कैसे करते हैं, सबसे पहले गूगल में चला जाते हैं, है ना। गूगल में चला जाएंगे और गूगल में जाने के बाद अब किसी आपको है कि क्या गणेश जी का फोटो निकालना है, तो गणेश लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग को इमेज पर क्लिक करना है। बहुत सारा इमेज एकदम बढ़िया बढ़िया निकलेगा। HD निकालना है तो HD लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। HD इंटर मार देंगे तो आपको है कि इसके इमेज पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद हम लोग को एक से एक आपको इमेज आ गया, जो अच्छा तुमको लग रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर थोड़ा सा हम लोग को बड़ा आएगा, देखिए आ गया। इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद सेव इमेज पर जाना है। देखिए सेव इमेज, इस जगह पर सेव इमेज कर दिए। और सेव इमेज के इमेज को हम लोग को JPG में होना चाहिए। कभी ये इसमें वेब रहेगा तो वेब वाला नहीं सेव करना है, JPG वाला को सेव करना है, PNG वाला को करना है। एक फोल्डर बना कर रखना है। तो फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं और मान लीजिए कि हम लोग को लिख देते हैं इमेज। इमेज हम लोग को डेस्कटॉप पर रख रहे हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग इस फाइल का हमको नाम रखते हैं आपको गणेश जी, है ना, गणेश हम लोग को है, इसको सेव कर दिए। इसके बाद हम लोग को चाहते हैं ना कुछ लोगों की जरूरत पड़ता है। जब प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो हम लोग की यूनिवर्सिटी का लोगो है, हम लोग को नेक है ना, नेक A+ है ना, A+ का हम लोग को PNG में चाहिए तो PNG लिखना पड़ेगा। देखो आ गया ना, ठीक है। तो हम लोग को PNG में हम लोग को है नेक A+ चाहिए, तो A+ के लिए ये लोगो है। तो इस पर क्लिक करके और उसके बाद हम लोग को राइट क्लिक करके और इसको सेव इमेज कर देते हैं। एक बच्चा बना रहा था नेक, NAC, नेक का आपको आ गया। अब हम मान लीजिए कि कभी कभी आपको होता है ना कि कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, तो मान लीजिए कि सुभारती यूनिवर्सिटी का आपको सुभारती यूनिवर्सिटी लोगो है ना, लोगो लिखना पड़ेगा। लोगो हम लोग को दिखा दिया, तो सुभारती का आपको लोगो कौन सा चाहिए, तो जो भी चाहिए उस पर हम लोग को क्लिक कर के हम लोग को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को इस तरह से चाहिए कि आपको इस तरह से चाहिए, तो जिस पे लेना है तो राइट क्लिक करके और सेव इमेज कर देते हैं। सेव इमेज, ये सुभारती हो गया, सुभारती। और उसके बाद हम लोग को चाहते हैं झारखंड सरकार का चाहिए आपको लोगो, तो बैक कर देते हैं इसमें और झारखंड सरकार लिख देते हैं। झारखंड आपको लोगो, झारखंड का लोगो क्या है, उसमें कौची में चाहिए, PNG में चाहिए। PNG में हो गया, है ना। इसमें हम लोग को पुराना वाला है और ये नया वाला है, तो नया वाला ही लोड करना है हम लोग को। तो क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके देखो ग्राफिक इसका ठीक लग रहा है, सेव कर देते हैं इमेज को। यहाँ पे झारखंड लोगो, झारखंड लोगो। तो हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो इसका काम आएगा। अब चाहते हैं कि ये तो हो गया, अब बायोग्राफी चाहिए और उसके बाद नहीं तो 2 आदमी आपको किसका चाहिए 5 गो क्रांतिकारी का। तो क्रांतिकारी आपको लोग को चाहिए, कवि के चाहिए, है ना, क्रांतिकारी का। देखो इसमें हम लोग को इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, है ना। इस तरह से हम लोग को हो गया। इसमें सुभाष चंद्र बोस का जो फोटो अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करिए और इसका राइट क्लिक करके सेव कर दीजिए, है ना। सेव आपको SU लिख देते हैं, हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, उसके बाद हम लोग को खुद्दीराम बोस, खुद्दीराम बोस, है ना। खुद्दीराम बोस का आपको आ गया। तो जो फोटो तुमको लग रहा है कि ठीक है तो उस पर क्लिक करके और सेव इमेज कर देना है। और इसका हम लोग को एक पेज में सजा के निकालना है ना। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी आपको गांधी जी हैं, तो गांधी जी के निकाल लेते हैं, गांधी जी, है ना। जो भी फोटो निकालना है, जो जरूरत है तुमको, जरूरत वाली चीज। जैसे यार भी एक चीज हम लोग बता देते हैं, देखिए निकल गया। और गांधी जी का क्या हम लोग सिखाते हैं, जो स्कूल में हम लोग को जो क्वेश्चन बनाते हैं ना,
तो उसमें आउटलाइन चाहिए। तो जैसे मान लीजिए चाहिए आपको डॉग का आउटलाइन हम लोग को इंटर मारते हैं, आउटलाइन पिक्चर आ जाएगा डॉग का, देखिए आ गया। इसको हम लोग को सेव करके रख लेते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को कलर करने के लिए होता है, चाहे क्वेश्चन बनाने के लिए छोटा छोटा इमेज होता है, वो आपको भी हम लोग सेव कर लिए। डॉग नाम से सेव कर दिए इसको। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि जितना भी पिक्चर आपको हम लोग सेव किए हैं MS वर्ड में हम लोग को सेव करना है, सेट करना है इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विंडो +R मारेंगे, विन वर्ड लिखते हैं, विन वर्ड लिखते हैं। इसमें हम लोग को फोटो को सजाना है ना। तो फोटो सजाने के लिए सबसे पहले क्या जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से हम लोग को फोटो को हम लोग निकालना है, तो आप पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में आपको दो चीज़ रहता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। तो डायरेक्ट हम लोग को ऑनलाइन में कहाँ रखे हैं, डेस्कटॉप पर रखे हैं। और डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम लोग को इमेज में जाकर ओपन कर लेते हैं। हम 2-3 को एक बार ले सकते हैं। पहले ये को लेके हम लोग को दिखाते हैं कि हम गांधी जी का ले लेते हैं। इसका साइज हम लोग को रखना है बराबर, थोड़ा सा ठीक लगेगा। इसको हम लोग को घसकाएंगे। देखो इसको हम लोग को यहीं पे दे रहा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो फोटो पर क्लिक करने के बाद, फोटो पर जब क्लिक करेंगे फॉर्मेट में जाएंगे, वार्प टेक्स्ट हम लोग को है, इसमें हम लोग को कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसलिए कर देते हैं कि इसको आसानी से हम लोग को इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो इस तरह से हम लोग छोटा कर दिए। इसको घसका के ऊपर ले जाएंगे, देखो इस तरह छोटा कर दिए। इसको हम लोग को उठा के कहीं भी ले जाते हैं, इस तरह से हम ले जाते हैं कि बच्चा लोग को हम लोग को देखिए यहाँ पे लाइन भी दिखाता है। नया वाला जो एक्सेल होता है ना वर्ड, उसमें मार्जिन बताता है कि यहाँ से मार्जिन है ना। इसके बाद हम लोग को इसको थोड़ा सा और बड़ा फोटो होना चाहिए, तो इसको थोड़ा बड़ा कर, इसी को हम लोग को डुप्लीकेट कर सकते हैं कि ये जस्ट अगला वाला को नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे इसे सीधा रख दिए और क्लिक करके, और यहाँ पे चेंज पिक्चर में जाएंगे। तो यहाँ पे चेंज पिक्चर होगा, देखो है पिक्चर इफेक्ट है, पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर का सारा चीज काम है। यहाँ पे हम लोग को क्या है, रिमूव आपको है, यहाँ पे कलर है, अभी इफेक्ट हो गया। इसमें हम लोग को चेंज पिक्चर है, देखिए छोटा छोटा इसमें तो लिखा हुआ है कि आपको ब्राइटनेस कंट्रास्ट डाल सकते हैं। कलर में हम लोग को किस तरह डालते हैं, हम लोग को पिक्चर को चेंज करना है। तो पिक्चर चेंज करने के लिए इसमें हम लोग को क्लिक कर देते हैं और डायरेक्ट हम लोग कहाँ से ऑफलाइन में चला जाएंगे। इसके जगह पर कौन सा लेना है, ये इनका लेना है। देखो ऑटोमेटिक सेट हो गया। फिर Ctrl+D कर देते हैं। फिर दूसरा हम लोग को इस तरह से हम लोग सजाते हैं। दूसरा में हम लोग को आपको फिर उसी तरह से हम लोग जानेंगे ऑफलाइन में, और इसका सुभाष चंद्र बोस कर लेते हैं, हो गया। इस तरह से हम लोग फोटो सजा के इसके नीचे भी सजाना है तो हम लोग को Ctrl+D कर देते हैं। तीसरा हम लोग को यहाँ पे हम लोग को इस तरह से ले लेते हैं। बायोग्राफी हम लोग लिखना है तो कैसे लिखा है, इंटरनेट का काम आ जाएगा, है ना। इसके नीचे में गांधी जी का कितना है, गांधी जी का है। तो गांधी जी के बारे में हम लोग को लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटरनेट में चल जाएंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं ऑल में जाने के बाद गांधी जी लिखना है, यहाँ पे गांधी जी लिखना है, ठीक है ना। गांधी जी लिख हो गया। इसके बाद हम लोग को गांधी जी के बारे में नीचे इमेज पर नहीं क्लिक करना है, इमेज ऑल में क्लिक करना है, और इसका हम लोग को हिंदी में निकालना है। तो हिंदी यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को हिंदी पर क्लिक कर देंगे, हिंदी आ गया। और इनका बारे में जितना दूर तक हम लोग को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+C करना है, नहीं तो राइट क्लिक करके कॉपी करना है। उसी आपको इसको मिनिमाइज करना है तो यहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करना है मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना तो फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हम लोग को इंटर में आपको Ctrl+V करना, नहीं तो यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट कर देते हैं। देखिए आ गया कि नहीं, हो गया। दूसरा हम लोग को और भी करना है कि आपको फिर से उसी में जाते हैं और इनका आपको सुभाष चंद्र बोस का करना है। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आपको डिटेल बता देगा। इसमें इमेज निकल गया तो फिर ऑल पर क्लिक कर देंगे। अब इसको क्लिक करने के बाद बायोग्राफी पर इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस तरह से आ सकता है। यहाँ हम लोग को लैंग्वेज हम लोग को इंग्लिश में नहीं आते, लैंग्वेज यहाँ पे दिया रहता है। लैंग्वेज में बहुत सारा है, तो हिंदी में हम लोग को लेना है तो हिंदी कर देंगे, मराठी है, बंगला है ना। इसको हम लोग को इस तरह से हम लोग को क्लिक कर देते हैं, कॉपी करके राइट क्लिक करके कॉपी कर देते हैं। फिर से हम लोग को उसी में जाके हम लोग को पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग को खुदीराम बोस को भी करना है। लैंग्वेज हम लोग को फिर से उसी तरह से हिंदी में कर देना है, और हिंदी में करने के बाद जितना आपको सिलेक्ट करना है उनके बारे में आपको कॉपी करना है। Ctrl+C भी कर सकते हैं, है ना, कीबोर्ड से।
और यहाँ पे हम लोग जाके हम लोग को पेस्ट कर देंगे। बाकी इसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किसका है, तो महात्मा गांधी का हेडिंग आप लोग को देंगे। यहाँ पे कॉपी कर लीजिए इसको, है ना, कॉपी कंट्रोल-C से कॉपी कर लिए और इसको थोड़ा सा इंटर मार्क के ऊपर में जाने के बाद हम लोग कंट्रोल-V कर देंगे और इसको हम लोग को थोड़ा सा हेडिंग हम लोग को बना देना है कि हम लोग को देखने में लगे कि किसका बना हुआ है। बोल्ड अंडरलाइन कर देंगे, कलर अलग कर देंगे, हो गया। इनके बाद सुभाष चंद्र बोस का हम लोग निकाले है, मोहन चंद्र करमचंद्र उन्हीं का है और सुभाष चंद्र बोस है। यहाँ पे हम लोग को फिर से उसी तरह से कॉपी करना है और इसका हेडिंग हम बनाने के लिए आपको कंट्रोल-V कर देंगे। अगले पेज में कर देते हैं, ठीक रहेगा, कंट्रोल-V कर देते हैं। इसके बाद हम लोग को इनको भी उसी तरह से हम फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करके और अंडरलाइन बोल्ड कर देते हैं, हो गया। तीसरा का भी उसी तरह करना है, तो तीसरा का हम लोग को कहे खुदीराम बोस, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और फिर इसके ऊपर जाकर पेस्ट कर दे कंट्रोल-V। बाकी हम यही हेडिंग चाहिए, है ना, यही हेडिंग चाहिए, बड़ा उतना ही चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, कलर वही चाहिए, तो फॉर्मेट पेंटर लेकर डायरेक्ट हम इसे चला देंगे, आपको हो जाएगा, सब कुछ हो गया।